वेलकम टू द मार्केट मनी मैग्नेट गाइस। आज है इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं आज जो बजट प्रेजेंट किया है हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी ने, उन्होंने डिफेंस सेक्टर के लिए आज क्या बजट में अनाउंसमेंट की और उस वजह से कौन से स्टॉक्स जो है उन पे हमें इम्पैक्ट देखने को मिला, हम वो भी देखेंगे। इससे पहले भी हमने 2 सेक्टर्स को कवर किया है। आई होप आपने वो वीडियोस देखी हो, नहीं देखी है तो आप जाकर डेफिनेटली देखिएगा। आज इस वीडियो में अभी हम देखेंगे डिफेंस सेक्टर को क्या एलोकेशन हुआ है और उनका किन स्टॉक्स पे जो है इम्पैक्ट देखने को हमें मिल रहा है। हमारे जो बजट आज अनाउंस हुआ है उसमें क्लियरली यूनियन बजट में अनाउंस किया गया कि गवर्नमेंट सेट असाइड 6.8 लाख करोड़ फॉर द डिफेंस एंड इज इंडिया कीपिंग पीस विद द चाइना एंड पाकिस्तान। अब ये क्यों बोला गया है ये हम आगे वीडियो में देखेंगे। अभी आप इसी आर्टिकल में आगे पढ़ सकते हो कि जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर है निर्मला सीतारमण जी, उन्होंने जब बजट प्रेजेंट किया उस वक्त जब डिफेंस की बात आई तब उन्होंने अनाउंस किया कि जो हमारे प्राइम मिनिस्टर है नरेंद्र मोदी ये लीड करेंगे गवर्नमेंट को और इस वजह से 6.8 लाख करोड़ डिफेंस के सेक्टर के लिए जो है पैसे या एलोकेशन किया गया है फॉर द फाइनेंशियल ईयर 25-26 एंड इंक्लूडिंग 1.8 लाख करोड़ फॉर द मॉडर्नाइजेशन ऑफ मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए हम यहाँ पे बोल सकते कि करीबन जो है 1.8 लाख करोड़ का अमाउंट अलग निकाला गया है। अब यहाँ पे बजट का कंपैरिजन चाइना या पाकिस्तान के बजट के साथ क्यों किया गया, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो इंडिया का बजट है वो इंक्रीज हुआ है करीबन 9% से। जो प्रीवियस बजट था हमारा बजट डिफेंस का बजट एलोकेशन हुआ था वो 6.22 लाख करोड़ था और इस टाइम पे जो है 6.81 लाख करोड़ है, करीबन 9% का हाइक देखने को मिला है एस्टिमेटेडली। और उसके अलावा 1.8 लाख करोड़ का अलग मॉडर्नाइजेशन के लिए भी हम बोल सकते कि साइड में बजट एलोकेट हुआ है। अब यहाँ पे हम ये चीज की अगर बात करें कि डिफेंस बजट जो है ये कंपैरिजन जीडीपी से किया जाता है, ये आपको पता ही होगा कि जीडीपी के कंपैरिजन में कितना परसेंट का बजट है, ये चीज जानना भी उतनी ही जरूरी है। अब पाकिस्तान का जो डिफेंस बजट था ये हम 2024 की बात करें तो 2.12 ट्रिलियन था फॉर द फाइनेंशियल ईयर 24-25, यानी नियरली 17% से इसका ये बजट जो हाइक था उनका। अब ये उनके ओवरऑल जीडीपी के 1.7% था। वहीं पे अगर हम चाइना की बात करें तो चाइना का जो बजट था लास्ट ईयर का 2.36 बिलियन था, यानी यही रिफ्लेक्शन की 2.36 बिलियन की बात कर रहे हैं, यानी 7% का हाइक और वो भी उनके जीडीपी के 1.2% था। तो इस वजह से इस टाइम पे जो इंडिया का बजट है वो 9% से हाइक है प्रीवियस ईयर से और ओवरऑल जीडीपी के 1.7 देखने को मिल रहा है। अब यहाँ पे जो है ये तो हम समझ गए कि डिफेंस के लिए क्या एलोकेशन हुआ है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज ये आती है कि कौन से स्टॉक्स इफेक्ट करने वाले हैं। सबसे फर्स्ट अगर मैं बात करूं तो वो है भारत डायनामिक्स। और भारत डायनामिक्स का चार्ट ही आप देख सकते हो शार्पली डाउन गया है, फिर भी पॉजिटिव में एटलीस्ट 0.86% तक के ये हमें देखने को मिला। इसका मतलब ये है कि एक्सपेक्टेशंस कंप्लीट नहीं हुई है। यहाँ पे अगर एक्सपेक्टेशन कंप्लीट होती तो हमें अच्छी खासी तेजी देखने को मिल सकती थी, लेकिन डिफेंस सेक्टर की जो एक्सपेक्टेशन बजट से थी वो कंप्लीट नहीं हुई। इस वजह से भारत डायनामिक्स जो है हमें पॉजिटिव में देखने को मिला, लेकिन एक्सपेक्टेड नहीं होने की वजह से डाउन गया हुआ देखने को मिल रहा है। अगर लास्ट 5 डेज की बात करेंगे तो 6.56% से हाई था जो स्टॉक, आज जो है हमें 0.68% तक देखने को मिल रहा है। इसके अलावा नेक्स्ट स्टॉक की अगर हम बात करें तो पारस डिफेंस स्पेस एंड टेक्नोलॉजीज। पारस डिफेंस की अगर बात की जाए तो इसकी भी आप देख सकते हैं ये तो निगेटिव में क्लोजिंग दिया है और यहाँ पे शार्पली डाउनवर्ड जाता हुआ देखने को मिला है। इसका मतलब है पारस डिफेंस की भी जो एक्सपेक्टेशन है डिफेंस सेक्टर की वो कंप्लीट नहीं हुई है बजट से, तभी शार्पली ये स्टॉक जो है गिरे हैं, डाउन हुए हैं। इसके अलावा एक मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स है वो है हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड। अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड हम जानते ही है
कि बढ़िया स्टॉक है, फंडामेंटली भी आप इसको देखेंगे तो बढ़िया स्टॉक ये देखने को मिलता है। इसी के अगर आप 1 साल के रिटर्न्स देखेंगे तो आपको माइनस में देखने को मिलेंगे, वहीं अगर आप इसके 5 सालों के रिटर्न्स देखेंगे तो 800% से ज्यादा के हैं और शार्पली अपवर्ड जाता हुआ देखने को मिला है। लेकिन ये स्टॉक भी आज नेगेटिव में था और चार्ट भी आप देखो शार्पली डाउन गया है, यानी एक्सपेक्टेशन के हिसाब से डिफेंस का बजट नहीं देखने को मिल रहा है, ये भी हम यहाँ पे बोल सकते हैं। इसके अलावा अगर कुछ स्टॉक्स आपको देखना है, ये 3 तो मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टॉक्स थे, लेकिन इसके अलावा अगर आप और भी स्टॉक्स को देखेंगे जो कि डिफेंस सेक्टर से रिलेटेड है तो उनमें भी आपको निगेटिविटी या बहुत एकदम स्लाइटली पॉजिटिविटी देखने को मिलेगी। जैसे सिर्फ एमटार जो है, इस एमटार टेक्नोलॉजीज, इसमें हमें थोड़ा सा बेटर परफॉर्मेंस देखने को मिल रहा है कंपैरेटिवली अदर स्टॉक्स के 4.15% से हाई है। बट अगर आप इसको एकदम शार्पली देखेंगे तो ये भी डाउन की तरफ ही गया है, ये भी ऐसा नहीं है कि बढ़िया से इसने भी बहुत अच्छे ये दिए, लेकिन हाँ स्लाइटली एक थोड़ा सा फर्क हमें कंपैरेटिवली अदर स्टॉक्स देखने को मिल रहा है। इसके अलावा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो ये भी 0.68% के तेजी में, लेकिन ये भी शार्पली डाउन जाता हुआ देखने को मिला। तो बेसिकली डिफेंस सेक्टर की अगर हम बात करें तो इंडियन डिफेंस सेक्टर के सभी स्टॉक में हमें स्लाइट मोमेंटम देखने को मिल रहा है और कुछ स्टॉक्स में तो हमें निगेटिविटी भी देखने को मिल रही है। लेकिन कल जब हमने देखा था तो डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स अच्छे खासे रेल कर रहे थे और उसके पीछे का रीजन यही था कि बजट से हायर एक्सपेक्टेशन। अब क्या बजट इतना डिफेंस सेक्टर के लिए बुरा है? तो नहीं, ऐसा नहीं है। प्रीवियस बजट से डेफिनेटली 6.22 लाख करोड़ था पिछले फाइनेंशियल ईयर 2024-25 के लिए, और अभी करंटली 25-26 फाइनेंशियल ईयर के लिए 6.81 लाख करोड़ का है, यानी ओवर 9% का हाइक इसमें है। ऊपर से 1.8 लाख करोड़ मिलिट्री के मॉडर्नाइजेशन के लिए अलग से है। तो बेसिकली बजट जो है इसमें एलोकेशन तो प्रीवियस बजट से अच्छा हुआ है, ज्यादा हुआ है, लेकिन मार्केट की एक्सपेक्टेशंस अलग थी, सेक्टर की एक्सपेक्टेशन डेफिनेटली अलग थी, और इस वजह से कुछ खास परफॉर्मेंस हमें डिफेंस सेक्टर में देखने को नहीं मिल रहा है। दैट्स मीन कि हमको डिफेंस सेक्टर के स्टॉक्स को बाय नहीं करना है। क्या ऐसा कोई प्रॉब्लम है कि हमें नहीं इसके बाय ही नहीं करना है क्योंकि अब ये स्टॉक्स ग्रो नहीं करेंगे? ऐसा नहीं है। अगर करेक्शन आता है मार्केट में तो डेफिनेटली आपको ये जो हमने स्टॉक्स देखे डिफेंस सेक्टर्स को, इनमें से कोई भी अच्छे स्टॉक जो कि फंडामेंटली अच्छे हो, बिजनेस अच्छा हो और मल्टीपली हम सोर्सेस के सेम डिफेंस सेक्टर में बट मल्टीपल बिजनेस वहां पे देखने को मिलते हो, ऐसे स्टॉक्स को आप डेफिनेटली चूज कर सकते हो। डिफेंस सेक्टर का हम ये डेफिनेटली बोल सकते हैं कि डिफेंस स्टॉक जो है ये स्टॉक हम हमेशा देखने को हमें मिल सकते हैं। इनमें कभी भी आपको ड्रॉन या ऐसा देखने को नहीं मिलेगा कि कंपनी बंद हो गई। कंपनी डेफिनेटली बंद हो सकती है इंटरनल प्रॉब्लम से, बस सेक्टर बड़ा ही जबरदस्त है। तो जबरदस्त सेक्टर के जबरदस्त स्टॉक को हम डेफिनेटली अपने पोर्टफोलियो में जगह दे सकते हैं। आई होप गाइस this information is informative for you. This information is just for the educational purpose. So please, before investing, consult your financial advisor. Thanks for watching.